देखिए CHSL के अगली शिफ्ट का सॉल्यूशन हम करते हैं और ये जो शिफ्ट है 2 जुलाई की शिफ्ट नंबर 4 है और ये प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट के बीच में है, जिसमें पहले कैंडिडेट को मिला है 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। इंपॉर्टेंट ये है कि किससे आपको कैलकुलेट करना है। आगे बोला है कि 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि स्टार्टिंग में कोई 100% वोट रहे, अगर मैंने 20% वोट हटा दिए इसमें से जो इनवैलिड है, तो वैलिड वोट कितने बचेंगे? आपको 80% बचेंगे। और इसमें से ही बोला है कि इसको मिलते हैं 65%। देखो इसका 65 मिलता है, ना कि टोटल का 65, ध्यान रखना। तो मैं बोलूँगा कि इसका 65 इसको मिलता है। ओके, तो ये पूरी जो वैल्यू है, पूरी कोई वैल्यू है, एग्जैक्ट कुछ भी मान लिया इसको, उसमें से 65 इसको मिल गया। ओके, आगे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स अदर कैंडिडेट को कितने मिले होंगे? आप कहोगे अगर इसको 65 मिला है तो दूसरे को आप कहोगे कि 35 मिला होगा। ये बात तो ठीक है, यहाँ तक टोटल वोट की बात हो रही है 7500, मतलब ये जो 7500 जो वैल्यू है ना आपके पास, ये बेसिकली 100 यूनिट की वैल्यू है। इतना मैं सही बोल रहा हूँ? आपको निकालना है कि दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला। आपको दूसरे कैंडिडेट को 35% मिला, किसका मिला, बस ये जरूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब डायरेक्ट क्या मैं 35 से मल्टीप्लाई कर दूं? बताओ। आप कहोगे नहीं 35 से नहीं करेंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो कि ये जो वैल्यू है स्टार्टिंग की 7500, ठीक है, इसका पहले निकालना पड़ेगा 80%। 80%, ठीक है। अब इसका फर्दर आपको निकालना पड़ेगा 35%, तब जाके आपका आंसर आएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्योंकि जो दूसरे कैंडिडेट को मिले हैं वैलिड वोट के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो वो 35% ही है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा इसका। तो आप कहोगे कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 2 0 1 0 1 0, मल्टीप्लाई कर लो फर्दर। 8 से किया इसको, 40 24 और 4 28, 1 0 और हट गया, तो 28 इंटू 75। 75 को मल्टीप्लाई करना मैंने पहले से कहा रखा है, आप कैसे कर सकते हो इसको हटाओ, 300/4 लिख लो इसको। 4 7 28, 7 21, 2100 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि PQR एक ट्राइंगल है जिसमें PR बराबर 10 सेंटीमीटर, लेंथ है वो PT का बताना है, जबकि एक कंडीशन दे रखी है PS भी दिया हुआ है और QS भी दिया हुआ है। तो देखो मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ किया। ट्राइंगल क्या है? PQR। अब जो है QR के पैरेलल मैंने एक ST ड्रॉ कर दिया। PR की वैल्यू भी दे रखी है आपको, एक कंप्लीट 10 है। PS भी दे रखा है आपको 6 और QS भी दे रखा है 14। अगर ये पूरा कितना हो जाएगा? आपको 20 हो जाएगा क्या? बिल्कुल। इतनी बात समझ में आ गई आपको? पूछा क्या है आपसे? पहले इंपॉर्टेंट ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ PT बताना है। तो पहले आप मुझको साइडों का रेशियो बता दोगे, क्योंकि अगर ये इसके पैरेलल है तो सिमिलर तो हो गए, ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल। तो साइडों का रेशियो क्या रहेगा? छोटे वाले की साइड है 6, बड़े वाले की साइड क्या है? आपको बड़े वाले की है 20। रेशियो क्या हो गया? आपको 3:10। ठीक है, तो इसी रेशियो में रहेंगी। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि PR की वैल्यू है, जो पूरी कंप्लीट वैल्यू है वो 10 है, तो छोटे वाले की आपको छोटे वाले की 3 यूनिट हो जाएगी, तो 3 यूनिट आंसर आ जाएगा आपका सीधा ही। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लो। 5 से काटा इसको और 11 से काटा 4 बार, 3/2, 11/5। अब देखो 2 बार डिवाइड है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, दोनों को बदल लो आप। तो ये हो जाएगा 4/5, मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो अपोजिट कर दो उसको, रेसिप्रोकल। ठीक है, 15/33। तो ये 33 से तो ये पूरा 33 गया, और आपके पास फर्दर इस 5 से ये 3 बार और इससे ये 2 बार, कितना बन रहा है? 6/5 बन रहा है। क्या? ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहे हैं, पढ़िए एक बार इसको कि ए बी और सी है, किसी काम को कर सकते हैं 12, 15 और 20 दिन में। ठीक है, तो मैं यही चीज़ लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये 12, ये 15, ये 20। कैल्शियम बताओगे आप होगे 60, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 3। ये एफिशिएंसी आ गई है। कितने दिन में सभी मिलके करेंगे? 5, 4, 9 और 3 12, 60 काम है, 12 की एफिशिएंसी से 5 दिन में कर देंगे। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपसे कि एक लाइन ग्राफ आपको दिख भी रहा है, यहाँ पे दो कलर दिख रहे हैं, एक ये वाला कलर है, एक ये वाला कलर है, एक्स और जेड को यहाँ पे दिखा रहा है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाई एक्स? एक्स मतलब ये जो ब्लू लाइन दिख रही है वो देखना है आपको। अब ये जो वैल्यूज दे रखी है ना, अब ये उस हिसाब से है, देखो ये वाली। अब कैसे पता लगोगे कौन सी ज्यादा है? जो ऊपर है वो ज्यादा होगी, जो नीचे है वो कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो नीचे कौन सी है? ब्लू वाली लाइन। तो यहाँ पे हो जाएगी पहले 128, केवल ये ब्लू वाली लाइन देखनी है। अगली वैल्यू 110, अगली वैल्यू 102, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगली 80, देन 109, अगली वैल्यू। अब यहाँ से कौन सी, क्योंकि ब्लू वाली लाइन ऊपर चली गई तो 170। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कौन सी लाइन कौन सी है। जो ऊपर है ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो नीचे है उसके ऑब्वियसली वैल्यू कम है। ऐड कर लो इसको। 10 और 9 19, 1 2 3 4 12 और 7 19, 1 2 3 4 5 6 6 9 9 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है ये। ठीक है, कुछ जीरोज भी रहेंगी पीछे, हम पता लगा लेंगे इतने से ही। आप 6 से डिवाइड कर लो, 6 एक बार, 6 एक बार, 3 36, 3 और 30 5 बार। कुछ ऐसा आ रहा है क्या? देखो ऑप्शन नंबर थर्ड दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि कोई पैसा है 6600 रुपये बन जाता है 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर। अगर ईयरली इंटरेस्ट है वो 5% की रेट पर है, तो पैसा कितना था आपको ये बताना है। तो अब मुझे बताइए कि अगर 4 साल का मामला है, 5% की रेट अगर लगाऊंगा तो आपको पता है कि ओवरऑल मल्टीप्लाई करूंगा तो नेट रेट क्या आ जाएगी? 20% की। ये बात ठीक है। तो जो 6600 रुपये है ना, ये 20% की रेट मतलब 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/5 बोल लो, मतलब 5 रुपये की कोई वैल्यू 6 हो जाएगी। या फिर ऐसे बोल लो कोई 100 रुपये की धनराशि 120 हो जाएगी। सही बात है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 120 हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में तो 100 ही था, यही निकालना है। सॉल्व कर लो इसको। 0 से 0, इससे काटा 12 पंजा 60 और 12 पंजा 60, 5500 रुपये आ रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए आप। क्वेश्चन 7 कह रहा है आपसे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है, और 2x माइनस वाई बराबर 1, ये जो है लाई करता है इस पर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? इसका मतलब क्या है पता है? देखो कोई भी दो लाइन है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब है कि ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और वही जो पॉइंट है इस पर भी लाई कर रहा है, तो वो इसका वैल्यूज पुट करोगे ना आप एक्स और वाई की, तो वहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी है हमें। अब आप निकालोगे कैसे? आपको कि सिंपल सी दो इक्वेशन दे रखी है आपको और दो वेरिएबल है, तो सॉल्व करना आपको आसानी से आता है। तो दोनों को जोड़ा या दोनों को माइनस किया, ऐसे करके निकाल सकते हो एक्स और वाई। आपने ऐड किया तो आपको होगी 3x बराबर 3, वाई से वाई कट गया, तो x की वैल्यू 1 आ रही है। x की वैल्यू 1 आ रही है तो इसमें पुट करो या इसमें करो, y की वैल्यू भी आप निकालोगे तो y की वैल्यू भी 1 दिख रही है मुझे। दोनों आपने निकाल लिया, अब इसमें पुट कर दो, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपने निकाला है 1 1, ये इस पर भी लाई कर रहा है। जैसे आपने पुट किया इसमें 1 k प्लस 5,
तो के की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -4। यही तो आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर हुई बात आपको? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, कि 2 ऑफर दिए जाते हैं स्वरूप को एक घड़ी के लिए जिसका मार्केट प्राइस है 1600 रुपये। 1600 रुपये की घड़ी है, 2 ऑफर मिल रहे हैं इसको। कौन सा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% के, 20%, 20%, 2 डिस्काउंट दे दो, या फिर 2 डिस्काउंट दे दिया आपको 30%, 30%, 30% और 10%। देखो जोड़ने पर तो बराबर बराबर से लग रहे हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, ध्यान रखना। स्वरूप को कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, जिससे बेटर प्लान कौन सा है और कितना उसको फ़ायदा हो जाएगा, कितना वो पैसे बचा लेगा कहीं ना कहीं। तो आप ओवरऑल डिस्काउंट बताओगे यहाँ पे कितना बनेगा आपको, कि ए बी रूल से मैंने निकाला तो 20 + 20 40 माइनस 20 × 20 4, तो आपको 36% का डिस्काउंट मिल रहा है उसको यहाँ पर। इस वाले केस में 30 + 10 माइनस 30 × 10, ए बी रूल लगा रहा है वो सीधा सीधा बटे 100। तो ओवरऑल यहाँ पे जो डिस्काउंट मिल रहा है उसको 37% का मिल रहा है। तो ज़्यादा कहाँ मिल रहा है आपको, कि ज़्यादा यहाँ मिल रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है डिस्काउंट, 1% का ज़्यादा मिल रहा है, तो 1% तो कहीं ना कहीं वो बचा लेगा ना। तो 1600 का 1% आप कहोगे कि 16 रुपये, सही बात है। तो यही निकालना था, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बार ग्राफ आपको दिया हुआ है, 2012 से 2017 का डाटा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। पूछा है आपसे कि 80% ऑफ द कंबाइंड एवरेज ऑफ प्रोडक्शन बी एंड सी। इसका मतलब क्या हो गया कंबाइंड एवरेज का? देखिए एवरेज आपको निकालना है पहले बी का, फिर एवरेज निकालना है आपको सी का, फिर उसके बाद में डिवाइड बाई 2 कर देना है, क्योंकि 2 वैल्यूज और हो गई हैं आपके पास। अब इसको कैसे सोच सकते हो, इसको ऐसे सोच सकते हो कि बी की जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो सबको ऐड करेंगे, मतलब B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 डिवाइड बाई 6। ऐसे ही सी की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको ऐड करेंगे डिवाइड बाई 6। बात समझ में आई? तो और बटे में 2 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि बी की जितनी भी वैल्यूज है उनको ऐड किया, सी की जितनी भी वैल्यूज है उनको ऐड किया डिवाइड बाई 12। तो ये कंबाइंड एवरेज है, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए। तो मैं डायरेक्ट ही करूँगा इसको, कि सारी वैल्यूज जोड़ लूँगा डायरेक्ट बी और सी की, फिर 12 से डिवाइड कर दूंगा। कैसे आया 12, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। करते हैं तो आगे इसको। देखिए बी और सी की वैल्यू कितनी है 200 पहले, फिर है आपके पास 170, फिर है आपके पास 190, नेक्स्ट 170, एम आई करेक्ट, 290, 220, ऐड कर लो इसको, 0 16 23 32 और 2 34, 5 6 7 8 और 4 12, 1240। अब ये इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज, कंबाइंड एवरेज। क्या करूँगा, 12 से डिवाइड। कैसे करूँगा, समझ में आ गया क्यों 12 से डिवाइड कर रहा हूँ? डिवाइड कर लो। लेकिन एक और चीज़ बोली है यहाँ पे ध्यान रखना, 1240 ये तो एवरेज आ गया। इसमें भी फर्दर एक और चीज़ बोल दी इन्होंने कि इसका भी 80% लेना है, तो 80% और ले लो इसका, 0 से एक 0 और काट लो, और फर्दर देख लो इसको कुछ बन रहा है क्या। 4 से 2 बार और 4 से ये 3 बार। आई एम सॉरी। फर्दर किया इसको 8 और 2 से 24, 3 से 8 बार, एम आई करेक्ट, और 3 से 2 बार 6, 2 बचेगा, 3 6 18 और 3 6 18, इतना बन रहा है। ये तो पहला वाला मामला आ गया है। दूसरा वाली देख लो आप, ए के लिए देखना है, उसका भी 90% लेना है। ओके,
तो ए की वैल्यूज़ क्या क्या है आप मुझे बताओगे, मैं डायरेक्ट ऐड करूँगा यहीं पे और फिर उसका एवरेज निकाल लेते हैं, सिंपल। आप कहोगे ए के लिए 100 है तो 0 तो आएगा ही, 10 9 19 और ये 35 50 57 और 11 68 68 680 6 वैल्यूज़ है, 90% लेना है, ले लो, काट लो इसको 3 बार और इसको 34 मल्टीप्लाई करूँगा, 4 तिया 12 और 9 और 1 10 102 इतना बन रहा है। अब क्या बोला है कि ये जो वैल्यू है इनका जो कंबाइंड एवरेज है इस वाली वैल्यू से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, आपको भी कम है तो ये वाले तो आंसर हट गए आपके, कम है ये बात तो क्लियर है, लेकिन कितना परसेंट में कम है आप निकाल लो इसको तो ईजिली। आप कहोगे यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपके पास 34, एम आई करेक्ट, और ये हो जाएगा 83 102 82 माइनस करूँगा तो 0 यहाँ से हो जाएगा आपके पास 20। क्या इतना ही बन रहा है, लेकिन 20 से थोड़ा सा कम आएगा, 19 पॉइंट करके कुछ आएगा। और आप अप्रोक्सीमेट करके देखोगे ना इसको, ये 100 के लगभग है, ये 19 के लगभग, तो 19% ही आने वाला है आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी इसमें एक और अप्रोक्सीमेशन जो मेथड मैंने आपको कराया था वो भी लगा सकते हो, लेकिन इस पर क्लियरली दिख भी रहा है आपका। ठीक है, इतना क्लोज हो तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे वो जो अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन और ज़्यादा आपको क्लियर जाना है बहुत पास, अगर ऑप्शन और भी 19 पॉइंट कुछ होते तो फिर उस मेथड को आप देख सकते थे जो मैंने आपको डिस्कस किया था अप्रोक्सीमेशन वाला। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग ए बुक फॉर 28 पेज। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बुक है जिसमें आप पेज नंबर होते हैं ना, पहले पेज पे 1 लिख दिया, दूसरे पेज पे आपने 2 लिख दिया, तीसरे पेज पे आपने 3 लिख दिया ऐसे लिखते लिखते लास्ट वाले पेज पे इस पे लिखा हुआ 428। तो अभी देखो यहाँ पे 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, ऐसे यहाँ पे लास्ट में 3 डिजिट हो गई। तो इस तरीके से आप कहोगे कि डिजिट लिखी हुई है, कितनी डिजिट आपको चाहिए इतना नंबरिंग करने के लिए, आप कहोगे ठीक है कर लेते, समझ में तो आ गया सवाल। 1 से स्टार्ट करूँगा तो पहली डिजिट 1 से 9 तक कितने हो गए संख्याएं, ये आप कहोगे 1 से 9 तक हो गए 9 संख्याएं, और ये 1 डिजिट के नंबर्स हैं तो 9 × 1 बराबर 9 डिजिट तो यूज़ हो गई। अगला 10, इसमें 2 डिजिट आ जाती हैं। ठीक है, ये सिंगल डिजिट वाले हैं, ये है डबल डिजिट, इसमें होता है 10 से स्टार्ट होगा 99 तक, तो कितने हो जाएंगे 99 - 10 89 + 1 90, टोटल 90 डिजिट हो गई। देखो कोई भी आपसे पूछे ना कि 10 से लेकर 50 तक कितने नंबर्स आए, निकालने का सीधा तरीका होता है कि लास्ट वाली वैल्यू माइनस इनिशियल वाली वैल्यू +1, 50 - 10 आपको 40 + 1 41, तो 41 नंबर से ऐसे निकालने का एक तरीका रहता है, मैंने कई बार डिस्कस भी किया तो इसके बाद में ये तो निकाल लिया, लेकिन इसमें डिजिट कितनी यूज़ हुई है, आप कहोगे इसमें डिजिट तो हमारे पास 2 यूज़ हुई हैं क्योंकि डबल डिजिट वाले हैं ये, तो 180 यहाँ से आ जाएगा। अगला 100 से ही आते ही आपके पास 3 डिजिट हो गई स्टार्ट, 3 डिजिट। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने का, तो 100 से 428 तक ही जाना है आपको, माइनस करो इसमें से, आप कहोगे 328 + 1 क्यों कर रहा हूँ मैं, ये तो समझ में आ गया आपको भी, क्योंकि वो वाला नंबर भी तो लेना है आपको। 329 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई कर लो 87 एंड 9 ऐड कर लो सबको, 9 और 7 16, 8 8 16 1 17 और 10 और 1 11, 1176 नंबर डिजिट आपको चाहिए ऐसा कुछ करने के लिए, समझ में आ गया। कि आउटर सरफेस है स्फीयर का 10 डायमीटर है, डायमीटर 10 है तो रेडियस हो जाएगा 5, और इसको इस हिसाब से पेंट करना है। देखो मीटर स्क्वायर मतलब एरिया निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा,
देखो आपको होगी 4 इंटू पाई, वैल्यू मत रखो क्योंकि पाई से कट जाए ना यहाँ पे। आर स्क्वायर आपको होगी 25 मल्टीप्लाई रेट से कर देना 80 डिवाइड बाई पाई, सॉल्व कर लो, आंसर है 2500 मल्टीप्लाई 8000। क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 टेबल दे रखी है, ठीक है। टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए हैं 2016 में, 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। 2016 का डाटा ये रहा, लेकिन इसको कैसे दे रखा है ये समझो। इसमें दे रखा है कि अपीयर्ड और क्वालिफाइड का, तो ये अपीयर्ड है, ये क्वालिफाइड है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, एक तो तरीका ये है इन सबको इंडिविजुअल निकाल लो आप, ठीक है, फिर उसके बाद में एवरेज देख लो, वो भी एक तरीका है। फिर और एक तरीका क्या है कि आप सारी वैल्यूज को जोड़ लो जो पास हुए हैं, है ना, सारी वैल्यूज को जोड़ लो, उसके बाद में टोटल नंबर्स कितने हैं उसको जोड़ लो, ये भी एक तरीका है। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो कितना बनेगा आप समझना यहाँ पे, 42 और 2 46 और 20 66, 6 72 और 20 92 और 30 कितना हो जाएगा। देखो दो तरीके से जोड़ सकते हो आप, या तो सेकंड, देखो जोड़ना अपने अपने तरीके से कर सकते हो। सेकंड डिजिट जोड़ना थोड़ा सा आसान होता है, या फिर आप वैल्यूज़ को, नंबर्स को लिख के ऐड कर लो, वो भी एक तरीका है। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड डिजिट से ऐड करके थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 4 2 6 और 2 8 3 11 और 2 13 और 1 14 140 एंड 2 और 2 4 6 10 10 और 16 26। तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, 166 आएगा ये। अगली वैल्यूज मैंने जोड़ी 5 5 3 8 4 12 और 5 17 और 5 22 और 6 28, 5 5 10 और 8 18 18 और 5 23 23। तो ये वैल्यू बन रही है आपके पास 3 नोट 3 बन रहा है क्या। परसेंटेज निकालना है आपको कि इसका हाफ करूँगा 150, 150 से तो ऊपर है ये, तो आपको होगा कि 50 से तो ऊपर आंसर आएगा, ये तो हट जाना है। तो अब इसमें आपका जो वो मेथड मैंने आपको कराया था, याद कर रहे हो कि कौन सा वाला अप्रोक्सीमेशन वो काम करेगा। आप कहोगे ऊपर वैल्यूज है 16600, अगर ये बात तो पता लग गई 50 के आसपास है, लेकिन 50 से थोड़ा सा ऊपर है तो मैंने लगभग 50 मान लिया अप्रोक्सीमेशन। तो मुझे यहाँ पे 3 कम करना है, तो मुझे बेसिकली 300 लिखना है नीचे। तो मैं ऊपर से कितना कम करूँगा, 50 का 3 मल्टीप्लाई करके 150। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जिन्होंने वो अप्रोक्सीमेशन वाली क्लास देखी है। 0 यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2, तो 164 डिवाइड कर लो 3 से। यहाँ पे 300 है तो पॉइंट लग जाना है एक यहाँ पे, तो डिवाइड किया 3 से 15 और यहाँ से एक बचेगा 12, 2 बचेगा और ये 24, 54.8 के लगभग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो आपका, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है EFG, XY FG के पैरेलल है, क्वाड्रिलेटरल XFGY, ओके। इसका 44 एरिया दे रखा है। EX और XF, EX ये वाली 2 और ये वाली 3, तो टोटल इसका साइड 5। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि छोटे वाले ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल की साइडों का रेशो 2:5 है, एरिया का रेशो 4:25 हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ EXY, छोटे वाले का निकालना है। तो आप मुझे बताओ कि दोनों का डिफरेंस, इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा 21, जो ये 44 है ना, ये 21 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना है इस वाले का एरिया, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू। 16, 4 चौके 16, 1 17, डिवाइड कर लो 21 से, तो 21 से 8 बार, एम आई करेक्ट, 168 माइनस किया आपने, आपको हो गया यहाँ से 8 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 बार जाएगा, 4 बार तो नहीं जा रहा, तो 8.3 करके देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3।
ये वाला सवाल। आप कहोगे कि इसमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, ये √13 है थीटा, तो ये वाली 2 हो जाएगी, 13 - 4 तो 9, मतलब ये 3 हो जाएगा। ये वैल्यूज पता लग गई। अब वैल्यूज रख लो इसमें। 3 tan थीटा, tan थीटा मतलब हो जाएगा 2/3 प्लस इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखी है 2, तो 2 रख दो, बटे √13 cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/√13 माइनस 3 tan थीटा। 3 tan थीटा की वैल्यू तो आप अभी देख के आए हो। ये सॉल्व कर लो इसको। यहाँ से ऊपर से तो बच रहा है 4 बटे में 3 - 2 1, 4/1 आंसर हो जाएगा 4। 15 बोल रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ डे 1 ऑफ मंथ, ठीक है, राजेश के पास 500 अंडे हैं। वह बेचता है 20% ऑफ द एग्स बाय द एंड ऑफ द डे। पहली कंडीशन क्या होती है कि स्टार्टिंग में उसके पास 500 अंडे थे, है ना, और इस डे के एंड में उसने बेच दिए। पहले दिन क्या हुआ है, ये फर्स्ट डे का मामला है, इसमें इसने बेच दिए 20% फर्स्ट डे। एडेड B% ऑफ द एग एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे। अब अगले दिन यहाँ पर है, ये अगला दिन है, ये अगला दिन है, नेक्स्ट डे सेकंड डे। इसमें क्या किया है इसने, 20% ऐड किए हैं, ठीक है, और फिर 20% बेच दिए, ठीक है। अब अगले दिन क्या करेगा, एंड द सोल्ड 20% एग्स एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे। दिस पैटर्न कंटिन्यू टू द थर्ड डे। तीसरे दिन तक, एंड ऑफ द थर्ड डे, ये भी ध्यान रखना कहाँ तक बोला है, कि थर्ड डे के स्टार्टिंग में बोला है या थर्ड डे के एंड में बोला है। एंड में बोला है, एंड में बोला तो एक और कंडीशन हुई होगी यहाँ पर कि 20% ऐड हुए होंगे और फिर 20% बेच दिए होंगे। अगर तीसरे दिन के स्टार्टिंग तक बोलता तो आपके पास कंडीशन यहीं तक रहती, ये वाला नहीं करते आप। ये बात तो आपको समझ में आ गई अच्छे से क्या वाला मामला हुआ है। और फिर ऐसा कुछ करने के बाद में यहाँ पर पहुँचने के बाद में अंडे हो गए 1024। तो बी की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप मुझे एक चीज़ बताओगे यहाँ पे, आप कहोगे क्या, देखो ये मैंने 500 लिए, है ना, इसमें से 20% बेच दिए, तो आप कहोगे हाँ बेच दिए, तो इसका 4/5 बचा, ठीक है। अभी इतने पर क्या हुआ है फर्दर कि 20% ऐड किया है मैंने, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, 20% ऐड किया हूँ तो कितना हो जाएगा कि 100 + B डिवाइड बाई 100। एम आई करेक्ट। इसमें से फिर फर्दर 20% बेच दिए, मतलब 4/5 बच गए। ये मैं नेट लिख रहा हूँ। आगे फर्दर क्या हुआ है कि 20% ऐड किया है मैंने, 100 + B डिवाइड बाई 100, फिर 20% बेच दिया। अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन नहीं दे रखी होती तो मैं डायरेक्ट इक्वल टू 1024 कर देता, लेकिन ये बोला है तो मैं क्या करूँगा, फर्दर 4/5 करूँगा और इसको कर दूंगा 1024 के इक्वल। ये बात आपको समझ में आई या नहीं है, ये बता दो आप मुझे केवल और केवल, फिर हो जाएगा सवाल आपका। 500 से तो ये 500 हटा दो आप, हट गया। 4 से काट लो इसको फर्दर, 4 से काटा मैंने, ये 16 से भी काट सकते हो, 16 से 80, 16 से 96 भी जा रहा है, 16 चौके 64, 4 से और मैं काटूंगा इसको 16 बार। तो अभी वैल्यूज क्या बन रही है, 100 + B का होल स्क्वायर बराबर 16, मतलब 4 × 4 मल्टीप्लाई बाई 5 × 5। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओ तो 4 और 5 भी हटाओ, तो 100 + B प्लस ये भी तो है क्या, 100 भी तो है, तो कितना बन रहा है ये 100 + B की वैल्यू, 4 × 5 = 20 × 10, तो ये बन रहा है आपके पास 200।
तो बी की वैल्यू यहाँ से आपके पास निकल के आ रही है, वो 100 निकल के आ रही है, देखा अभी। तो यही पूछा है आपसे, बी की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 100, ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आई? देखो सवाल में जहाँ तक बोला ना वैसे वैसे करना है। अगर आपको यहीं तक बोली होती कंडीशन यहाँ तक, अगर ये बोलता है ना कि चौथे दिन के स्टार्टिंग तक, तो इसमें 20% और ऐड करता मैं, फिर उस हिसाब से सॉल्व होता। जैसा सवाल में बोला उस हिसाब से करना है इसको, ठीक है। 16 डिवाइड करना है, कुछ पैसे हैं उनको रवि, रीता और राहुल के बीच में। तो क्या बोला, 5 इंटू रवि, 3 इंटू रीता, 11 इंटू राहुल। तो रवि, रीता और राहुल, देखो ऐसी चीज़ मैंने करा रखी है आपको, ये सिंपल आपका रेशियो प्रोपोर्शन का है। तो रवि की कंडीशन लिखनी है मुझे, तो क्या क्या लिखूंगा मैं, रवि के नीचे क्या लिख दूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 33। रीता की वैल्यू लिखनी है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको छुपाऊंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। राहुल की वैल्यू लिखनी है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को छुपाऊंगा, इसको छुपाऊंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई 15। तो यही इनका रेशो आ जाएगा जो बटे में वैल्यूज है डायरेक्ट। एक और तरीका, इन सब का एलसीएम ले लो, उतने से डिवाइड कर दो सबको, तो वहाँ से भी चीज़ें निकल के आ जाएंगी आपके पास। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 1800। देखो सीपी और एसपी का डिफरेंस दे रखा है, एसपी सीपी का, और प्रॉफिट 20% है, तो कॉस्ट प्राइस सीधा सीधा बोल दिया, ये तो जो प्रॉफिट है वही 20% है, सीपी की वैल्यू 100, ये निकालना है, 9000 आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि तभी तो प्रॉफिट हुआ है इसको। 2 ट्रेन है, लेंथ दे रखी है, अगर 2 ट्रेन की लेंथ दे रखी है तो तुरंत जोड़ो आप, हमेशा जुड़ेगी लेंथ, हमेशा ट्रेनों की लेंथ तो हमेशा जुड़ेगी, चाहे अपोजिट में आ रही हो, चाहे एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रही है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले कराई थी, बहुत अच्छे से, जब टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर हम कर रहे थे फाउंडेशन बैच में कंप्लीट। 440 तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ क्या है कि एक दूसरे से इतनी दूरी पर है, तो सारी डिस्टेंस है वो हमेशा जुड़ती हैं, ऑल डिस्टेंस ऐड होती है, ध्यान रखना, ये वाला कंसेप्ट मैंने कराया था। तो ऐड कर लो, ये हो रहा है 440 प्लस 160, 440 क्या होगा, 660 होगा नहीं, 640 प्लस 160, ये 800 हो रहा है क्या। टोटल डिस्टेंस इन तीनों को जोड़ा तो मैंने 800 हो गई, इतनी कवर करनी है। मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर पैरेलल, एक दूसरे की ओर आ रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है, तो डिस्टेंस तो जुड़ेगी और स्पीड जुड़ेगी, तो कितनी हो जाएगी स्पीड जुड़ के, आपको 8, 15 और 13, 28 बदलना पड़ेगा क्या, 5/18 से, बिल्कुल 18 से एक बार 6 बार, 80 से काटा 10 बार, ऑप्शन नंबर ये, इतने टाइम में कवर हो जाएंगी, एक दूसरे को मिल लेंगे। एक मैन है, स्पेंड करता 35% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, ओके, मान लिया मैंने एक्स है, यही निकालना है। इसका 35% उसने क्या कर दिया खर्चा, किस पर, फूड पर, तो 65% बचा। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 4/13 खर्च कर दिया, तो 9/13 भाग बचा, बट आल्सो सेव्स इतना, लेटर बीइंग इक्वल 20% ऑफ बैलेंस रिमेनिंग जस्ट। अब ये जो भी बचा है ना बैलेंस, इसका 20% मतलब 1/5 जो है, क्या बोला सवाल में, बट आल्सो सेव्स 6300 रुपये, लेटर बीइंग इक्वल टू 20% ऑफ द बैलेंस रिमेनिंग जस्ट आफ्टर स्पेंडिंग फूड एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो 6300 रुपये है ना, ये 6300 रुपये कब आएगा कि इतना इतना खर्च करने के बाद में जो पैसा बचेगा
उसका 1/5 अगर मैं निकाल लूँ, मतलब 20% निकाल लूँ, तो ये 6300 बनता है। तो इतना कुछ है। ये मैंने कैसे लिखा, ये समझ में आ गया। ये 65 से ये 65 चला जाएगा आपके पास, और 9 से इसको काट लो 7 बार, 700 और 100 इधर है, तो 70,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे किया, ये बात आपको समझ में आ गई। 20, तो सबसे पहले ट्राइंगल तो बनाना पड़ेगा ABC। इसमें क्या करना है, AB और AC पर L और M पॉइंट है, LM BC के पैरेलल है, ये चीज़ बोली है। LM ही निकालना है, ओके। BC बराबर 18 दे रखा है, और ये मिड पॉइंट है तो सीधा बता दोगे 9 और 18 का ये रहेगा, क्योंकि साइडों का रेशो रहेगा 2:1 में। मिड पॉइंट है ना ये, 1:1, ये 2 यूनिट, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो इस कंसेप्ट पे अभी आप देख रहे हो एक चीज़, इस वाले कंसेप्ट पे कई सवाल हो गए ना इसमें। एक ये गया, एक ये आ रहा, इससे पहले भी 1-2 सवाल कर लिए। ट्राइंगल ABC है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC, एक और सवाल आ गया इसी पे। ABC एक PC के पैरेलल लाइन है, P और Q जिसमें पॉइंट है, AB पर है P, AC पर है Q। EP बराबर QC, मान लिया मैंने कोई डिस्टेंस x है, इसको QC के बराबर कर दिया। लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू, AB मतलब टोटल 12 है, टोटल 12 है, तो इसको 12 - x भी लिख सकता हूँ। AQ इज 2, देन द लेंथ ऑफ CQ निकालना है, CQ हमने x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा। पैरेलल है आपको, हाँ पैरेलल तो है, तो साइडों का रेशो लिख लेते हैं। तो x छोटे वाले की साइड बटे 12 कंप्लीट बड़े वाले की साइड, 2 बटे कंप्लीट बड़े वाले की साइड x + 2, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, x² + 2x इक्वल टू हो जाएगा 24। क्या वैल्यू पुट करूँ, ऐसा बन जाए, ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, बाकी वैसे भी देख सकते हो। x² + 2x - 24 इक्वल टू 0। 6 और 4 बन रहा है, x² + 6x -4x -24 इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे भी दिख रहा है, वैसे भी पता लग जाएगा। तो x + 6 और -4 मैंने लिया, x + 6, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है 4, जो कि आपके पास वैल्यू होगी x बराबर -6, जो नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में कोई साइड नहीं होगी आपके पास, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 4। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ कॉलेज A and B स्टडिंग, पढ़ रहे हैं ग्रेजुएट लेवल में। तो पहली बात ग्रेजुएट लेवल ये है, पोस्ट ग्रेजुएट ये है, देखना तो यही है, A और B देखना है, ये देखना है। तो 37% देखना है किसका, इसका सॉल्व कर लो आप क्योंकि मल्टीप्लाई कर लूँ, 7 से 9 63, ऑप्शन एक ही है यूनिट डिजिट में, करके आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं करना आगे। ट्राइंगल हैज 3 साइड, 3 4 5, जिसका जैसे ही पता लगा आप हो गए राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि तीनों ट्रिपलेट है। लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, जिसका लेंथ 5 है। देखो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला है। ऐसा जब आप कुछ करते हो तो आपको मैंने 4 रिजल्ट याद करा रखे हैं, तुरंत याद आ जाने चाहिए वो सारे, इतनी बार रिवाइज करा चुका हूँ आपको, इसमें कोई परेशानी ही नहीं होगी। पूछा क्या है कि यही पूछा है, इसके लिए क्या करोगे, आप कहोगे ये मल्टीप्लाई बाई ये, मतलब ये कोई भी x मान लो, x × 5 बराबर हो जाएगा 3 × 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/5, आप कहोगे 2.4, ऑप्शन नंबर। ये तो आसान सा पूछ लिया आपसे, मैंने तो और भी अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको कराए थे। जून में रोहित का बैंक अकाउंट बैलेंस है वो 5,000 रुपये है 25 दिन तक, 20,000 रुपये 2 दिन के लिए, 1500 3 दिन के लिए। एवरेज बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट क्या करोगे, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 25 × 125, ठीक है, 3 0, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 40,000, मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 45 हो रहा है क्या, 0 0 5 9 16,
ये क्या है, ये 30 दिन का मामला है। सॉल्व कर लो। 15 1 18 1 15 0। रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इस रेशो में है, वॉल्यूम ये है, तो मैंने मान लिया 6x 7x। x की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले। सिलेंडर है तो पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 36, h 7, एक्स क्यूब और आएगा, क्यों आएगा ये तो पता लग ही गया क्योंकि x माना है हमने साइड को। तो 7 से 7, 11 से 2 बार, 11 से 7, 11 दूना 22, 36 दूना 72, तो कट गया। तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 जैसे ही आएगी तो आप कह दोगे कि साइड जो है इसकी 6 और 7 ही रहेंगी। एक्चुअल वाली साइड भी यही है, रेशो भी यही है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2πRh, 2 गुना 22/7 इंटू आर आपको कि 6 इंटू एच इंटू 7, 7 से ये काटा, 6 दूनी 12 दूना 24, 24 इंटू 11 तो हो जाएगा 4 6 2, 264, ऑप्शन नंबर 3। तो ये पूरे आपके 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में आप बताइए, उसको हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।